तो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं आपके बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कैरी करते हैं 8 नंबर को। इट मीन्स आपका हर क्वेश्चन जो पेपर में एक क्वेश्चन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और उसके ऑप्शन में रिटायरमेंट का क्वेश्चन मिलता है, वो बड़ा क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा। वो आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 66 क्वेश्चन से स्टार्ट होके 82 या 83rd क्वेश्चन तक आएगा। इट मीन्स अभी तक जो आप करते आ रहे थे वो इन बड़े क्वेश्चंस के लिए बेस था, और अब उसकी फिनिशिंग मैं कहाँ पे करूँगा? इन बड़े क्वेश्चन में। ठीक है, होगा ना? तो तुमने सुना होगा अपना टाइम आएगा। तो अब आपका टाइम आ चुका है जिस टाइम के लिए आप क्या करने वाले थे? काम कर रहे थे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब हम मेन इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 66 का ए पार्ट। मुझे बोलता है when new partner doesn't bring his share of goodwill in कैश। हमने गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स पढ़ लिए। जब वो प्राइवेटली लेके आएगा, जब वो कैश में लेके आएगा, विदाउट कैश लेके आएगा। विदाउट कैश में कहाँ से निकालोगे? न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से। ठीक है, देखिए मैंने आपको 3 चीज़ें बताई है। सबसे पहला काम, जब आपको बड़े क्वेश्चन करने हो आप कहाँ पे जाओगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको चेक करने हैं ऑल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अगर आपको ऑल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मिलते हैं तो मैंने उसके रिगार्डिंग आपको फुल एक्सप्लेनेशन दी है, और अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे देख सकते हैं। फुल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को आपने कहाँ से निकाला था? आपने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट किया था। किस लिए? फ्यूचर की अनसर्टिनिटी को कवर करने के लिए। अगर न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर अपनी ओल्ड शेयरिंग में, तो ओल्ड पार्टनर अपनी ओल्ड शेयरिंग में न्यू पार्टनर को किसी टाइप का कोई पार्ट नहीं देंगे, तो वो अपने रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा लेंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। अगर वो बांटने जाएंगे तो क्रेडिट से क्या हो जाएंगे? डेबिट। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। देखिए मुझे यहाँ पे गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना बैलेंस गिवन है? 5600। इसका टॉपिक भी मैंने आपको करवाया हुआ है। अगर इसकी कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो आप क्या कर लेना? कवर कर लेना। आपका क्लेम कितने का बनता है? 3000 का। 5600 में से किसी वर्कर का कोई एक्सीडेंट हुआ और आपको उसे कितना पे करना पड़ा? 3000। कितने बच गए? 2600। किसको मिल जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशो में? ओल्ड रेशो। तो मैं यहां पर फर्स्ट एंट्री करता हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने थे? 5600। कितने का क्लेम? 3000। कितने बचे? 2600। PSR, जब पेपर में कुछ भी रेशो ना गिवन हो तो इक्वल रेशो होता है। तो ये कौन कौन है? ये है A और B टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। कैसे दे देंगे? इक्वली 1300 एंड 1300। ठीक है, अब चलते हैं हम एसेट साइड की तरफ। 3 बातें कौन कौन सी लिखवाई हैं जो राइट ऑफ करनी है? गुडविल, जो एक्वायर्ड गुडविल का पार्ट होता है, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, नॉमिनल एसेट्स और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, वो भी किसका पार्ट होती है? नॉमिनल एसेट्स का। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है, तो आप इसे राइट ऑफ कर देना। क्या एंट्री करोगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इट मीन्स एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। कितना है? 4000, 2000 एंड 2000, ये कर दिया। उसके बाद अब हम वन बाय वन एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। टू राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹6,000। हिंट में क्या दिया हुआ है? अगर आपको पेपर में 2 मिलता है, 2 का मतलब क्या लेना है? डिफरेंस। और अगर पेपर में आपको बाय मिलता है, बाय का मतलब क्या उठाओगे? फुल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या गिवन है? 2, 2 का मतलब डिफरेंस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेरे अकॉर्डिंग पहले कितने के थे? 4,000, अब वो बढ़कर कितने हो गए? 6,000। तो 2,000 से और आपके डेटर डूबने वाले हैं। अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। बुरी बातों में रीवैल्यूएशन क्या करोगे? डेबिट। तो आपने क्या एंट्री करी? आपने एंट्री करी यहाँ पर, सबसे पहली एंट्री आपकी होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। कितने से? 6,000 से। ओके, आफ्टर दैट आप क्या करने वाले हैं? उसने क्या बनाया था? प्रोविजन। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिट से क्या कर दिया? लाइबिलिटी को डेबिट। 2,000 रुपये का लॉस, बुरी बात है। किसको डेबिट कर दिया? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। कितने से? 2,000 से। और 2 आपने बैड डेट्स का जो ये दे रखा है मेरे को, इसका इम्पैक्ट क्या करना है? खत्म करना है। तो इस बैड डेट्स के अमाउंट को क्या कर दिया मैंने? एडजस्ट। कितना आ गया? 6,000। क्लियर है? ये करने के बाद आफ्टर दैट आप उसके बाद क्रेडिटर आर टू बी पेड 2,000 मोर। क्रेडिटर्स को 2,000 एक्स्ट्रा देने हैं। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, बुरी बात है। बुरी बातों में क्या डेबिट होगा? रीवैल्यूएशन। क्या एंट्री करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, कितने से? 2,000 रुपये से। क्लियर है? अब नेक्स्ट वन, नेक्स्ट में क्या बोलता है? 2,000 आपको पे करने हैं, किसके लिए? अनफोर्सिन लाइबिलिटी के लिए, जो दिखाई नहीं दे रही एकदम क्रिएट होगी। बुरी बात है। तो आप क्या एंट्री करोगे इसके रिगार्डिंग? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनफोर्सिन लाइबिलिटी। अनफोर्सिन लाइबिलिटी के लिए कितने आ गए? 2,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आर टू बी ब्रॉट डाउन टू 1,200। 2 का मतलब डिफरेंस। पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस चेक कीजिए, कितने के थे? 3,000। घट के कितने हो गए? वो घट के हो जाते हैं आपके 1,200। तो कितने से कम हो गए? 1,800। अच्छी बात है। तो आप क्या करोगे अच्छी बातों में? क्रेडिट। क्या एंट्री करिए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना जाएगा? 1,800। उसके बाद अब ये गुडविल के ट्रीटमेंट को लेके बात कर रहा है। पहले मैं क्या बना लेता हूँ? पहले मैं बना लेता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट्स और लॉस को बांटने के लिए। जहां जहां रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है उसकी अपोजिट पार्टी डेबिट में, और जहां जहां क्रेडिट हो रहा है अपोजिट पार्टी क्रेडिट में। रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट। अपोजिट पार्टी कौन है? बैड डेट्स। तो मैंने डेबिट साइड में क्या लिखा? टू बैड डेट्स डेटर्स। कितना आ गया? 2,000 रुपये। रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट। तो मैंने क्या लिखा? टू क्रेडिटर्स। कितने? 2,000। क्या हो रहा है? डेबिट। क्या लिखा मैंने? टू अनफोर्सिन लाइबिलिटी। कितना आ गया? 2,000। क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो क्या लिखा? बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। कितने आ गए? 1,800। आफ्टर दैट मैंने क्या किया? टोटलिंग 6,000। 6,000 में से कितने लेस किए? 1,800। तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, मैंने बोला था रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ओल्ड पार्टनर से कनेक्टेड होता है और लॉसेज भी। तो ए और बी कितना आ गया? ये आ गया 4,200। 2,100 ए के और 2,100 बी के। ये मैंने बना दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। उसके बाद मुझे बोलता है जो सी आया था
वो अपने साथ 40,000 कैपिटल के लेके आया, बट गुडविल का कोई भी पार्ट लेके नहीं आया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, गुडविल की वैल्यूएशन। देखिए, अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट। 1 नंबर का होता है बच्चों वर्किंग नोट, तो इसके ऊपर विशेष ध्यान रखना, कहीं छोड़ाओ। वर्किंग नोट में मैं क्या कर रहा हूं, गुडविल की वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो बैलेंस शीट में गिवन होते हैं वो आपकी एक्वायर्ड और परचेज गुडविल, जो एडजस्टमेंट गिवन होते हैं वो आपकी वैल्यूड गुडविल होती है, जो आप ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं प्रपोर्शनेटली। जो ओल्ड पार्टनर, देखिए, गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। सबसे पहले अगर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं तो टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स कर दीजिए। मैंने क्या किया, 8,000 प्लस में 10,000 प्लस में 18,000 डिवाइड बाय 3। ये मेरा कितना निकल के आया, 36,000 डिवाइड बाय 3। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, ये क्या निकल जाती है हमारी गुडविल। तो ये कितनी आई, 12,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है आपका, 1.5। तो कितनी आ गई, 18,000 की। 18,000 में सी का शेयर निकालिए, सी शेयर इन गुडविल। 18,000 इंटू में कितने के लिए आया था सी, 1/6 के लिए, तो कितना लेके आएगा, 3,000। कितना लेके आएगा, 3,000। अब आपने क्या किया, ओल्ड रेशो आपको गिवन है, न्यू रेशो आपको गिवन है। इस क्वेश्चन में जस्ट कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, बी। तो सारा गुडविल का पार्ट किसको दे देना, बी को दे देना। तो अब हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट को लेके, ए बी सी। ए और बी की ओल्ड कैपिटल बाय बैलेंस बी डी। कितने गिवन है ए और बी की ओल्ड कैपिटल, ये हमें गिवन है 50,000 ए की एंड 60,000 बी की। सी, सी के रिगार्डिंग आपको कितना लेके आया था वो कैपिटल के लिए, कैपिटल के लिए लेके आया था बाय कैश और बैंक 40,000 रुपये। तो कितने दिखा दिए, 40। गुडविल का शेयर कहाँ से कवर करोगे, करंट अकाउंट। क्या एंट्री करोगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू बी। तो बी के क्रेडिट साइड में क्या लिखा, बाय सीज करंट अकाउंट। और एक एडजस्टमेंट दो जगह आती है ना, तो ये सीज का करंट अकाउंट एक बार आपको दिखाई देगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में एज ए नॉमिनल एसेट्स। इसको फ्यूचर में उसके प्रॉफिट में से क्या कर लेना, कवर अप कर लेना। ठीक है, दो जगह दिखाने के लिए। तो अब आपने क्या किया, इसको कितना दे दिया, 3,000, और सी ये कर दिया। उसके बाद आपने क्या दिया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना, 1,300 एंड 1,300। फिर आपने क्या बांटे थे, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स। कितने कितने बटे थे रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट, उसके बाद क्या आया था, रीवैल्यूएशन का लॉस। तो डेबिट साइड में क्या दिखा दिया आपने, रीवैल्यूएशन का लॉस। कितना कितना था, 2,100 एंड 2,100। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2,000 और 2,000। ये सब करने के बाद अब हम क्या करेंगे, टोटलिंग। फर्स्ट वन की कितनी बनती है, 51,300। सेकंड वन की क्या बनती है, 64,300। और थर्ड वन की कितनी बनती है, 40,000। ये एज इट इज मैंने यहाँ पे क्या की, इसकी टोटलिंग। कितना, 51,300, कितना, 64,300, कितना, 40,000। फिर मैंने क्या निकाल दिए, बैलेंस टू बैलेंस सी डी। कितना आया, ये आता है 47,200, ये आता है 60,200, और ये आता है आपका 40,000। कहाँ पे भेज देंगे इसको, बैलेंस शीट में। अब हम क्या बना के देंगे, बैलेंस शीट। लायबिलिटी
अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। देखिए, सबसे पहले आपका क्लेम जनरेट हुआ था। आपकी पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को कितने रुपए चुकाने थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 5600। उसमें से 3000 का आपका फ्यूचर का फिर क्लेम हो गया जो फर्म को पे करना है, ना कि पार्टनर्स को। फिर फर्म ने 3000 रुपये की लाइबिलिटी अपने पास रखते हुए 2600 रुपये बांट दिए थे, 1300 और 1300, ये लाइबिलिटी क्रिएट होगी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज घटे तो थे बट कितने, 1800। अभी भी कितने एक्सपेंसेज पेंडिंग है, 1200। जब तक चुका नहीं देते क्या बनी रहेगी, लाइबिलिटी। उसके बाद आपकी क्या निकल के आई थी, अनफोर्सीन लाइबिलिटी। कितने की थी, 2000 रुपये की। क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग क्या बोला था उसने, 2000 रुपये एक्स्ट्रा देना। क्रेडिटर्स के कितने थे पहले, 30, 2000 एक्स्ट्रा पे करके कितने पे करोगे, 32। अब मैं बात करता हूँ कैपिटल की, कौन सी आ जाएंगी, न्यू, ए बी सी। ये कितनी आई, 47,200। ये कितनी आई, 60,200। और ये कितनी आई, 40,000। ये आपने क्या निकाल दी, कैपिटल्स। फिर क्या कर दोगे इसकी बैलेंसिंग, 1,85,600। एसेट्स में कैश के 10,000 थे, नया पार्टनर कितना लेके आया, 40। 40 और 10 कितने हो गए, 50,000। डेटर्स, डेटर्स मेरे को कितने बताए थे उसने, उसके अकॉर्डिंग आपको डेटर्स दिए थे 80। 80,000 में से कितने चले गए थे, 6। तो कितने के रह गए, 74,000। फिर मैं बात करता हूँ स्टॉक। स्टॉक के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी, एज इट इज छोड़ दो, 20 का पे। फिक्स्ड एसेट्स, इसके रिगार्डिंग, फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, क्या कर दो, एज इट इज छोड़ दो। कितने की है, 38,600। और उसके बाद सी का जो करंट अकाउंट था, जो नॉमिनल एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो दिखा देंगे हम एसेट साइड में, कितना, 3,000। इनकी टोटलिंग क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल है तो आंसर ठीक है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। ये था मेरा 66 का ए। 66 का बी एक्यूरेट टॉपिक, 66 का भी एक्यूरेट कॉपी है 66 के ए की, वो आप ट्राई करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 67। A and B are partners in a firm sharing profit and losses 3:2. On 31st March 2017 their balance sheet was as under। सबसे पहले देखिए कुछ बांटने लायक है, नहीं कुछ भी नहीं है। कुछ राइट ऑफ करने लायक, गुडविल। तो क्या एंट्री करी आपने, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है, 3:2। तो 30,000 इंटू में 3/5, 30,000 इंटू में 2/5, 18,000 और 12,000 कहाँ पे आ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। On the above date, C is admitted as a partner. A surrender 1/6 of means multiply. Of means multiply. तो आपको क्या करनी है, multiply of his share and B ने कितना किया, 1/3 of his share in favor of C। तो इसके बिहाफ पर आप क्या निकाल दोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। आपको न्यू PSR निकालना सिखा दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना सिखा दिया। अब आप मात नहीं खाओगे। तो गुडविल, ये मेरे को बोलता सी ब्रिंग्स इन 1/2 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और कैपिटल के कितने लेके आया, 1 लाख। तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल अभी मैं कैलकुलेट करके देता हूँ कितनी बनती है। अभी ये मेरे को बोलता है कि स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू, आपको क्या बनाने हैं, अकाउंट्स। तो सबसे पहले आप कौन सा अकाउंट बना के देंगे मुझे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 56,000। टू का मतलब डिफरेंस, बाय का मतलब फुल वैल्यू। स्टॉक कितने का था, 60, घट के 56 हो गया। तो 4,000 रुपये बुरी बात है, डेबिट साइड में डाल दो 4,000 रुपये।
उसके बाद फर्नीचर कितने से घिस गया? आपका 5,000 से। बाय का मतलब फुल वैल्यू, तो मैं क्या लिखूंगा? टू फर्नीचर। कितना आ जाएगा? 5,000 रुपीज। उसके बाद देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कितने की? 20,000 रुपए की। उसको आपने बैलेंस शीट में दिखाया था, अब दिखाऊंगा। अब आपकी एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी, अच्छी बात है। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कितने से इंक्रीज हो जाएगी? 20,000 रुपए से। फिर 1 महीने का रेंट देना बाकी है। का आउटस्टैंडिंग रेंट कितना बनता है आपका? 15,000 देना बाकी है। बुरी बात है, कहाँ पे आ जाएगा? डेबिट साइड में, और एक बार बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। एक क्रेडिटर कितने रुपए का माल खरीदा था उससे कभी आपने? 10,000 रुपए का। वो आपसे अमाउंट लेना भूल गया, इट मीन्स 10। A creditor for the goods purchased for 10,000 had a creditor for goods purchased for 10,000 had been omitted to be recorded. उसको स्टॉक में तो डाल दिया, आप उसका क्या? तो आपने माल खरीदा क्रेडिटर से, स्टॉक में डाल दिया, बट उसकी रिकॉर्डिंग करना भूल गए। तो रिकॉर्डिंग करोगे तो क्या बढ़ जाएंगे आपके? क्रेडिटर। तो एक बार बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में और एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कितना आ गया? 10,000 रुपये। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का था? 8,000 रुपये का। किस में से कवर किया था? प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें से 10,000, उसमें से 2,000 रुपये किसके हैं? नेक्स्ट ईयर के। इट मीन्स आपके क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अच्छी बात है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो क्या लिख दोगे? बाय प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। कितना आ जाएगा? 2,000। आफ्टर दैट आप क्या करोगे? टोटलिंग। इस क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको? लॉस। तो कितना आया? 34,000। 34,000 में से कितना गया आपका? 34,000 में से आपका गया 22, तो कितना रह गया आपका? 12। तो ये क्या आ जाएगा आपका? बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए एंड बी क्या रेशो गिवन है? 3:2। तो ए को कितना मिल गया? 7200। बी को कितना मिल गया? 4800। यहां तक क्लियर है? उसके बाद आप क्या करोगे? कैपिटल अकाउंट बनाओगे। सबसे पहले बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी। ए और बी कितने बैलेंस गिवन है? 1,50,000 और बी का 80,000। सी कितना लेके आया? बाय बैंक। सी लेके आया 1,00,000 रुपए कैपिटल के, बाय बैंक 1,00,000 रुपए। उसके बाद आपने क्या किया? रीवैल्यूएशन का लॉस आया था, वो मैंने कहाँ पे छोड़ दिया? डेबिट साइड में। ए का 7200, बी का 4800 रुपये। उसके बाद आपने क्या की थी? गुडविल राइट ऑफ की थी, तो यहाँ पे क्या डाल दिया? टू गुडविल रिटर्न ऑफ। कितने कितनी थी? 18 और 12, ये दे दिया। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ गुडविल को लेके। गुडविल इसने मेरे को बोला यहाँ पे कि गुडविल कितनी वैल्यूड हुई? 1,20,000। 1,20 में वो जो आया पार्टनर कितने के लिए आता है? वो पार्टनर आया, आपको पार्टिकुलर रेशो से निकालना था। न्यू रेशो कितना बना था? आपका बना था 15:8:7, तो उसका रेशो कितना बना? 7/30। तो ये कितना बना? 28,000। मैंने बोला 28,000 का हाफ तो कैश में लेके आया वो, इट मीन्स 14,000 रुपये, और हाफ वो करंट अकाउंट से कवर किए जाएंगे। इट मीन्स कितने कवर किए जाएंगे? 14,000 रुपये। तो जो कैश में लेके आया उसके लिए आपने क्या एंट्री करी? उसके लिए आपने एंट्री करी बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। कितने दे दो? 14,000 रुपये।
कितने? 14,000। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है? 3:4। तो कितना आएंगे? 6,000 और 8। बचे हुए कहाँ से निकालोगे? करंट अकाउंट। क्या लिखोगे? बाय सीज करंट अकाउंट। कितने? 6,000 और 8,000। ये कर दिया आपने। अब ये करने के बाद क्या कर दोगे? टोटलिंग कर दोगे। बैलेंसिंग निकालो। टू बैलेंस सी डी। पहले वाले की कितनी आई? 1,36,800। दूसरे वाले की 79,200 और तीसरे वाले की 1,00,000। टोटलिंग कितनी बनी? 1,62। कितनी बनी? 96। कितनी बनी? 1,00,000। 1,62, 96 और 1,00,000। यह आपका था कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। जो इंक्रीज हो रहा हो उसे इंक्रीज कर देना मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, और जो डिक्रीज हो रहा हो उसे डिक्रीज कर देना। वन बाय वन। सबसे पहले क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने दिखाए आपने? 70। कितने से इंक्रीज हो गए थे? 10। तो मैं कितने दिखाऊंगा? 18। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी पहले बैलेंस शीट में नहीं था, अब वाली बैलेंस शीट में कितने का आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा? 15,000 रुपए का। ये दिखा दिया। उसके बाद कैपिटल कौन से वाली आएंगे आपकी? नए वाले कैपिटल आएंगे। ए की, बी की, सी की। 1,36,800, 79,200 और 1,00,000। ये आ गया इसका सम टोटल। कितना निकल के आता है? 4,11,000। यहाँ पे भी कितना आएगा? 4,11,000। सबसे पहले आपके पास बैंक बैलेंस कितना था? 40,000। नया पार्टनर कितना लेके आया? 14। कितने हो गए? 54। कैपिटल के कितने लेके आया? 1,00,000। तो कितने हो गए? 154। तो आपके पास जो बैंक बैलेंस है वो बढ़कर कितना हो गया? 1,54,000। उसके बाद आपने क्या किया? डेटर्स। डेटर्स के रिगार्डिंग कुछ भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो उन्हें क्या छोड़ दो? सेम। कितने छोड़ दिया आपने? 1,20। उसके बाद स्टॉक। स्टॉक के रिगार्डिंग कितने से स्टॉक डिक्रीज हो रहा है? 4,000 से। तो स्टॉक कितना रिप्रेजेंट होगा? 56 में से 4 गए 60। तो स्टॉक कितना रिप्रेजेंट होगा? 60 में से 4 गए 56,000। उसके बाद आगे बोलता है मेरे को फर्नीचर। फर्नीचर कितना हो गया था आपका? 5,000 से कम हुआ था। तो 50 में से 5 गए 45,000। कितना रिप्रेजेंट करेंगे आप? 45,000। उसके बाद आपको क्या मिला था? प्रीपेड इंश्योरेंस। तो आप क्या करोगे? प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का? 2,000 का। अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितने की? 20,000 रुपए की। ये कर दिया आपने। ये करने के बाद सी के करंट अकाउंट का जो आपकी नॉमिनल एसेट्स थी वो बैलेंस कितने का? 14,000 रुपए का। जो कहाँ से आया? यहाँ से। और ये दोनों बैलेंस अगर मैच करते हैं तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 67 था। तो स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेट करेंगे हिडन गुडविल न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस बनाते हुए। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। वो निकालने के लिए क्या किया आपने? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू में शेयर को क्या कर दिया? अपोजिट। उसके शेयर को क्या कर दो? अपोजिट। फिर आप क्या करोगे? लेस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कंबाइंड कैपिटल भी जिसे आप बोलते हो।
तो आपने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो आपने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब सभी टाइप के रिजर्व, सभी टाइप के रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और जितनी भी टाइप के एक्टिविटीज होते हैं वो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, इनफैक्ट गुडविल का शेयर भी दे देने के बाद जो आपके आएगी वो लेस न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल, इनके बिटवीन जो लेस करने के बाद डिफरेंस आता है उसी को आप किसका नाम देते हैं, हिडन गुडविल का। अब इसे मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 68 से। देखिए सिमिलर फार्मूले को अडॉप्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 68 यहां बोलता है स्लोनी एंड सृष्टि वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। Their capital were 2 lakh and 1,50,000 respectively. They admitted Aditi on 1st April 2013 as a new partner 1/6 के लिए। अदिति 1 लाख रुपए लेके आई कैपिटल के लिए। तो मैंने क्या किया, अदिति का जो शेयर था 1 लाख रुपए, उसका शेयर अपोजिट कर दिया। तो अदिति कैपिटल कितनी लेके आई, 1 लाख, शेयर कितना था 1/6, मैंने क्या कर दिया 6/1, तो टोटल कैपिटल जो निकल के आती है वो 6 लाख आएगी। फिर मैंने आपके सलोनी और सृष्टि की कंबाइंड कैपिटल निकाली, उन दोनों की जो कंबाइंड कैपिटल है वो 6 लाख फिर मैंने सलोनी और सृष्टि की कंबाइंड कैपिटल निकाली। फिर मैंने सलोनी और सृष्टि की कंबाइंड कैपिटल देखी, वो 2 लाख प्लस में 150, कितना बनता है कंबाइंड 3,50,000, वो मैंने क्या कर दिया लेस। और फिर न्यू पार्टनर की कैपिटल भी उसमें से क्या कर दी 1 लाख लेस। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है पार्टनर्स का वो कितना बनता है, वो बनता है 4.5 लाख, और आप मुझे कितना बता रहे हो 6 लाख। तो बीच का जो डिफरेंस बनेगा वो आपकी क्या आएगी, हिडन गुडविल 1,50,000। अब इसमें न्यू पार्टनर जिसका नाम अदिति है, अदिति का शेयर निकालिए, अदितिज शेयर इन गुडविल, वो कितना बना 1,50,000 इंटू में 1/6, ये आता है 25,000। ये किसको मिलेगा, उन दोनों को, किस रेशो में, आपके सैक्रिफाइसिंग रेशो। अदिति कैपिटल के कितने लेके आई थी, वो लेके आई थी 1 लाख। तो आपने फर्स्ट एंट्री कैपिटल के रिगार्डिंग क्या की, बैंक अकाउंट डेबिट टू अदितिज कैपिटल अकाउंट, टू अदितिज कैपिटल अकाउंट, कितना 1 लाख। गुडविल कैश में लाई तो कहां से निकाल लेंगे, करंट अकाउंट। क्या एंट्री करिए, अदितिज करंट अकाउंट डेबिट टू सलोनी एंड टू सृष्टि, कितना 25,000, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना बनता है उनका, वो बनता है आपका 7:3। पेपर में कुछ भी गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो इसको दे दिया 17,500 और इसको दे दिया 7500। इस तरह आप क्या कर दोगे, गुडविल कैलकुलेट करोगे। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 69 है वो भी इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, अभय एंड बीना आर पार्टनर्स इन ए फर्म, they admit Chetan as a partner with 1/4 share in profit of the firm. Chetan brings 2 lakh as his share of capital. The value of total assets 540 and outsider liability कितने की है 1 लाख। अगर मैं नेट वर्थ निकालने के लिए जाऊं, नेट वर्थ, तो उसका फार्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स यहां पर कितने की गिवन है, मुझे टोटल एसेट्स हमें गिवन है 540 एंड लाइबिलिटी कितनी गिवन है 1 लाख। तो नेट वर्थ मेरी जो निकल के आती है वो कितनी निकल के आएगी
440। और नेट वर्थ के लिए जो दूसरा वर्ड यूज होता है वो यूज होता है कंबाइंड कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल मुझे गिवन नहीं थी, तो एसेट्स में से लायबिलिटी को घटाओगे तो जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगी आपकी कंबाइंड कैपिटल। कितनी आई? 4,40,000। अब मैं गुडविल को कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या किया? वही टोटल कैपिटल निकालने के लिए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, उसके लिए क्या किया आपने? न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू में शेयर अपोजिट। नए पार्टनर कितना लेके आया? वो लेके आता है 2 लाख रुपए, और उसका शेयर कितना है? 1/4, तो 4/1, तो कितना बन के आती है ये? 8 लाख। अब इसमें से मैं क्या लेस कर देता हूं? कंबाइंड कैपिटल ऑफ अभय एंड बीना। कंबाइंड कैपिटल कितनी बनती है? 440 लेस। फिर उसके बाद चेतन्स कैपिटल, चेतन्स कैपिटल कितनी थी? 2 लाख की, ये भी लेस। तो ये करने के बाद 8 लाख में से आपके 640 गए, तो आपका कितना आएगा? 1,60,000। ये क्या निकल जाएगी मेरी? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल में अब किसका शेयर निकालना है? आपको शेयर निकालना है चेतन्स का 1/4। ये कितना लेके आएगा? 40,000। तो जब ये कैपिटल लेके आया था इसने क्या एंट्री करी थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट 40। अब वो गुडविल के लिए कहां से निकालेंगे? करंट अकाउंट। तो क्या एंट्री करोगे? चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट टू अभय और टू बीना। किस रेशो में? सैक्रिफाइजिंग रेशो में। सैक्रिफाइजिंग, यहाँ पर सैक्रिफाइजिंग रेशो के रिगार्डिंग क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं था, तो क्या हो जाएगा? 1:1। 40,000, 20,000 और 20,000। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 69। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। रमेश, महेश, सुरेश वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:3:2। द रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल कितने की है? 5 लाख के, 4 लाख के, 3 लाख के रिस्पेक्टिवली। उन्होंने एडमिट किया गोविंद को। कितने के लिए आया वो? 1/5 के लिए। कितने कैपिटल लेके आया? वो कैपिटल लेके आता है आपकी 4 लाख। तो इस क्वेश्चन की तरह आप सबसे पहला काम क्या करने जाओगे? सबसे पहले उसकी कैपिटल कितनी थी? 4 लाख। शेयर कितना था? 1/5, 5/1। तो टोटल कैपिटल कितनी बनी? 20 लाख की। अब उनकी कंबाइंड कैपिटल कितनी बनती है? 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16 लाख। तो कंबाइंड कैपिटल उन तीनों की 12 लाख और इसकी 4 लाख, टोटल जोड़ के कितना बना? 16। 20 में से 16 गया। हिडन गुडविल कितनी निकल के आती है? 4 लाख। 4 लाख की गुडविल में उसका शेयर कितना बनता है आपका? उसका शेयर बनता है 1/5। कितना? 80,000। क्या निकाल लोगे? सैक्रिफाइजिंग रेशो। रमेश जो ओल्ड पार्टनर था सैक्रिफाइस की जगह क्या कर गया? गेन। तो आप जो टोटल गुडविल थी कितने की? 4 लाख की। 4 लाख में रमेश का शेयर और निकाल लेंगे साथ में 1/40। तो रमेश कितना लेके आएगा अपने साथ? 10,000। 10,000। फिर आप क्या करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 80,000। रमेश करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला था कैपिटल फिक्स्ड। टू महेश करंट अकाउंट और टू सुरेश करंट अकाउंट। किस रेशो में? 7/40 और 2/40 में। ये आप क्या कर दोगे? दे दोगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 70। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। Balance sheet of P and Q who share profit and losses in the ratio of 5:3 as at 31st March 2018 was as follow। सबसे पहले कुछ बांटने लायक है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या एंट्री करिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीच कैपिटल अकाउंट और टू क्याउच कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? 5:3। कुछ राइट ऑफ करने लायक है? हाँ जी सर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। क्या एंट्री करिए? पी कैपिटल अकाउंट डेबिट क्याउ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये राइट ऑफ कर दिया। दे एडमिट आर एज ए न्यू पार्टनर 1/3 के लिए विच ही एक्वायर पी और क्याउ से। किस रेशो में? 3:1। तो पी और क्याउ का सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगा? 3:1। आर 4 लाख रुपए कैपिटल के लेके आया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द एडमिशन ऑफ आर। तो सबसे पहले आपने आर की कैपिटल को लेके एंट्री की। क्या एंट्री करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 4 लाख। फिर गुडविल के शेयर के लिए अभी अभी सिखाया था, आर की कैपिटल को क्या कर दिया? अपोजिट कर दिया। फिर जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल लेनी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सबसे पहले उनकी क्या ली आपने? ओल्ड कैपिटल 2.5 लाख और 1.5 लाख। उसमें क्या ऐड कर देना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के थ्रू जो बैलेंस आए हैं वो, और क्या लेस कर देना? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो राइट ऑफ किया था वो फिगर। जो भी आपकी आएगी वो आएगी आपकी कंबाइंड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, वो आपने लेस कर दी। और नए पार्टनर के कैपिटल कितने लेस कर दी? 4 लाख। 12 लाख में से 960 गए, कितना आया? 240। ये क्या निकल जाएगी? हिडन गुडविल। इसमें न्यू पार्टनर का शेयर कितना बनेगा? 1/3 80,000। तो कर लो कवर। आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पी और टू क्याउ। किस रेशो में? इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। नेक्स्ट वन केस भी 72nd क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना, रिजर्व को क्रेडिट करना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को माइनस कर देना। ये आपकी कंबाइंड कैपिटल निकल जाएगी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। उसको न्यू कैपिटल में से आप उसको टोटल कैपिटल में से लेस कर देना, न्यू पार्टनर की कैपिटल लेस कर देना, क्या निकल जाएगी? आपकी हिडन गुडविल। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। देखिए, अदिति एंड पारुल आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद कैपिटल ऑफ 35,000 ईच। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज। किस रेशो में? 3:1 में। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिट चंदा into their partnership with 1/5 share in profit. चंदा brings 40,000 रुपए कैपिटल के और also bring her share of goodwill in cash। क्या एंट्री करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चंदास कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल अभी आप कैलकुलेट करेंगे। हर शेयर ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड हर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म। At the time of Chanda's admission, the firm had a workman compensation reserve। कितने का? 60 का। क्लेम कितने का है? 20। तो क्या एंट्री करी आपने? आपने एंट्री करी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने थे? 60,000। फिर मैंने क्या किया? टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20 और टू कौन कौन है ये ओल्ड पार्टनर? अदिति एंड पारुल। टू अदिति कैपिटल अकाउंट और टू पारुल कैपिटल अकाउंट। कितना? ये बनता है 3:1। आपका 40,000 को 3:1 में दिया हमने, तो कितना आया? 30,000 एंड 10,000 ये दे दिया। उसके बाद creditor of 8,000 were paid by Aditi privately for which she is not to be reimbursed। इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री आपकी, अदिति ने क्रेडिटर्स की पेमेंट दे दी 8,000 की। फर्म ने उसको किसी टाइप की कोई लाइबिलिटी लेने के लिए नहीं कहा था, ना ही वो रिस्पॉन्सिबल थी। अगर कोई भी पार्टनर पर्सनली अपनी इच्छा से कुछ भी पे कर दे और फर्म उसको इसके रिगार्डिंग कुछ भी पे करने के लिए नहीं बोलती तो उसकी कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। तो इसका आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इग्नोर। आगे, देयर वर नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटी में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। ओके, अब गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी? टोटल कैपिटल। क्या निकालनी पड़ेगी? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल के लिए क्या बताया हुआ है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू में
शेयर को क्या मार देना, अपोजिट मार देना। न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी बनती है यहाँ पे, न्यू पार्टनर की कैपिटल बनती है आपकी 40,000 रुपए की, और शेयर कितना है 1/5, 5/1, कितना आ गया 2 लाख। लेस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। चलिए कौन कौन है ये हैं आपके अदिति और पारुल। अदिति की कैपिटल कितनी है, अदिति की कैपिटल दे रखी है आपको 35,000 और पारुल की भी 35,000। अभी अभी कितना मिला था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30, कितना मिला था 10। ओके, उसके बाद आपको क्या बोलता है कि इसने मेरे को बोला कि यहाँ पर क्रेडिटर्स थे 8,000 रुपए के, वर पेड बाय अदिति प्राइवेटली फॉर विच शी इज नॉट टू बी रिम्बर्स्ड। उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं थी, तो उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं थी। आपने क्या किया, यहाँ पर फर्म की लायबिलिटी ले ली। एक पार्टनर ने क्या ले ली, फर्म की लायबिलिटी। जब कोई पार्टनर फर्म की लायबिलिटी लेता है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या किया जाता है, क्रेडिट। क्या किया जाता है, क्रेडिट। बट यहाँ पर जब होता है ये, जब किसी पार्टनर को बोला जाए फर्म की लायबिलिटी लेने के लिए, यहाँ पर फर्म की लायबिलिटी लेने के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कहा गया था, तो भी उसने क्या ले ली, फर्म की लायबिलिटी। तो फर्म के लिए तो अच्छी बात है, तो फर्म क्या एंट्री करेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अदिति और टू पारुल। तो यहाँ पर किस रेशो में मिल जाएगा, ये इन्हें मिल जाएगा 3:1 में। तो अदिति के हिस्से कितना आया, प्रॉफिट 6, और पारुल के हिस्से कितना आया 2। तो ये करने के बाद इसकी कैपिटल निकल के आई 71,000 कंबाइंड, और इसकी कैपिटल निकल के आई 47। नया पार्टनर कौन है, चंदा। चंदा कितने लेके आई थी, 40,000। तो आपने क्या किया, 2 लाख में से ये सब कुछ लेस, क्या निकल गया मेरा, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कितनी आई, 42,000। 42,000 में किसका शेयर, चंदा का शेयर। चंदा का शेयर कितना बनता है, 42,000 इंटू में 1/5, ये आया 8,400। तो आपने क्या एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चंदाज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर क्या एंट्री करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अदिति और टू पारुल। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना गिवन था, 3:1। 8,400 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 73। अब एट लास्ट इस टॉपिक का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 74। देखिए क्या बोलता है 74 में, दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 31st March 2017, their balance sheet was as under। सबसे पहले कुछ बांटने लायक है, नहीं, आगे बढ़िए। कुछ राइट ऑफ करने लायक, नहीं, आगे बढ़िए। न्यू रेशो कितना है, 5:3:2। ओल्ड माइनस न्यू कर दोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा। अंशु शैल ब्रिंग 32,000 एज हिज कैपिटल। क्या एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंशुज कैपिटल अकाउंट 32,000। Anshu is unable to bring in any cash for his share of goodwill. Partner therefore decided to calculate goodwill on the basis of Anshu's share। सबसे पहला काम, अंशु के शेयर का क्या करोगे, अपोजिट। 32,000 इंटू में 10/2 कितना आ जाएगा, 1,60,000। फिर आप क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लोगे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। इसका मतलब रिजर्व, आपके प्रॉफिट्स, आपके जो भी कटने थे वो पार्ट काटने के बाद, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देने के बाद। तो मेरे को बोलता है प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है। 12,000 कहाँ चले गए, क्रेडिट साइड में। स्टॉक कितना हो गया, 40,000। पहले कितने का था, 32, 8,000 से बढ़ गया, अच्छी बात है, क्रेडिट साइड में। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000, पहले कितने के थे, 800, बढ़ के कितने हो गए, 4,000। कितने से बढ़ गए, 3,200, बुरी बात है, डेबिट साइड में। फिर मेरे को बोलता है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ गई, 20%, अच्छी बात है, क्रेडिट साइड में। कितने की थी, 50, 50 का 20, 10,
क्रेडिट साइड में 10,000। फर्नीचर कितने से डेप्रिशिएट हो गया? 10% से। कितने का था? 10,000। 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। बुरी बात है, डेबिट साइड में। एक एडिशनल लाइबिलिटी थी आपके 8,000 रुपए की। बुरी बात है, कहाँ पे आ जाएगा? ये भी डेबिट साइड में आ जाएगा। तो उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद आपकी जो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल थी उसमें आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड कर देंगे। किस लिए? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल निकालने के लिए। और न्यू पार्टनर के कैपिटल लेस करने के बाद आपके अकॉर्डिंग 1,60,000 बनता था, बट यहाँ पर तीनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी है? 1,37,800। तो कितनी आ गई आपकी हिडन गुडविल? 22,200। 22,200 में उसका शेयर 2/10 कितना जाएगा? 4,440। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1, तो 2,220 2,220 दोनों को दे देना। इसके भी पर क्या बन जाएगा? आपका कैपिटल, और आफ्टर दैट क्या बन जाएगा? आपका करंट अकाउंट। क्लियर है? ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 74।